कहूँ न जाए कहा। बेटा बेटा जगदीश क्या कहूँ न जाए कहा। इज्जत पर हमला मेरे किया। बेटा तो बेटा जगदीश क्या कहूँ कुछ न जाए कहा। इज्जत पर मेरे से लगाया बदन में मेरे। बेटा हाथ जैसे लगाया बदन में मेरे। हाथ जैसे तन में लगाया मेरे। जाग उठी मैं इतनी बड़ी हरकत तूने किया। खैर छोड़ो इन्हें जब पिता आएंगे। खैर छोड़ो इन्हें जब पिता आएंगे। उनसे कह कर दिलाऊंगा भारी सजा। कहिए राजकुमार क्या सम से इसको करो। इसको करो जब आएंगे कहकर दिलाऊं सजा। ले जाओ इस मरदूत को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। इसने मेरी मां के साथ गंदी हरकत किया है। बेटा जगदीश हरामजादी को कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। मां तुम घबराओ नहीं। पिताजी से कहकर मैं इसे सजा दिलाऊंगा। ये मेरा काम है माँ। तुम चलो आराम करो। आओ माँ। क्या शमशेर सिंह, संग्राम सिंह, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। महाराज का नमक खाया और जिस पत्थर में तूने खाया उसी में सुराख कर दिया। तुझे ऐसा करना शर्म आनी चाहिए। अरे चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना था। ऐसे घिनौने हरकत किया तुमने। मैंने महाराज के साथ में कोई ऐसा विश्वासघात नहीं किया। संग्राम सिंह, महाराज ने इसी वक्त तुम्हें पाला पोसा है। जो
के नौकर राजा को रानी पे डाली पते नजर। और खुद हुई रानी है आशिकी सच वाली ये समझे। होठ गई बोलूं तो जाऊं नर्क में समझे। अब होठ गई बोलूं तो जाऊं नर्क में समझे। अगर तुम्हारा कोई गवाह है, अगर गवाह है तो पेश कर। है नहीं कोई गवाह कुछ सिवा भगवान के। है नहीं कोई गवाह उस सिवा भगवान के। और निर्दोष हूँ बेऐब हूँ सच मानिए बता दे शर्म की नहीं शमशेर शेर, अगर तेरा कोई गवाह नहीं है तो हम तुझे कैसे छोड़ सकते हैं? क्या सबूत है? अगर कोई सबूत हो तो पेश कर। मेरे पास न कोई गवाह है और न ही कोई सबूत है। अगर तेरे पास कोई गवाह कोई सबूत नहीं है तो चल बैठ जा और तेरा सर हम कलम कर देंगे। चल बैठ। ये रहा नंबर 1 और ये रहा नंबर 2। तो मैं हूं इनका गवाह, सुनिए सबसे
राजकुमार, इसका मतलब गवाह बनकर आए हो। हैं? क्या देखा है तुमने? जो कुछ देखा हो उस साफ शब्दों में इजहार करो। जरूर इजहार करूंगा। आप मेरी बातों पे यकीन कीजिएगा। तो बोलिए। मैं और भैया चमन घूमने गया था। जब घूमकर वापस आया महल में, तो मैं अपने कमरे में सो रहा था। मुझे नींद न लगी, मैं जागता रहा। मैं क्या देख रहा हूं? क्या देख रहे? कि मेरी मां भैया संग्राम को बुलाकर प्यार भरी बातें करना चाहा, लेकिन भैया ने नहीं माना। इन्होंने इनकार किया। जब इन्होंने इनकार कर दिया तो इनको जान से मारना चाहा। इतने में मैं खिड़की से कूदकर भैया की जान को बचाया। तब इनकी जान बची है। ये मैं सच कहता हूं। ये निर्दोष है, बेऐब हैं, बेजुर्म हैं। राजकुमार जगदीश, मेरी जान को बचाने के खातिर तुमने अपनी जान को खतरे में डाल दिया है। ताज महाराज अगर शिकार खेल कर आएंगे, तुम्हारी बातों को वो नहीं मानेंगे, तो फिर आगे क्या होगा? भैया, अगर कहीं भी कहना पड़े तो मैं कह सकता हूं कि आपने कोई खता नहीं किया है। आप बेजुर्म हैं, आप बेगुनाह हैं। लेकिन राजकुमार सोच लो, अगर ये बात गलत निकली जरा से, तो इसके जिम्मेदार आप होंगे। मैं हूं, मैं जिम्मेदार हूं। तो कहीं भी कहना पड़ेगा, मैं कह सकता हूं। लेकिन एक बात और हुई शमशेर सिंह। कौन सी बात है? बात यह कि महारानी जी ने राजकुमार जगदीश को जहर देने की बात किया था। राजकुमार जगदीश की जान को खतरा भी हो सकता है। इसलिए आज के बाद हम तीनों लोग एक होकर रहेंगे। क्यों नहीं? और दुश्मनों को दुनिया से नामों और निशान मिटाएंगे। क्यों नहीं? क्यों नहीं? शमशेर भैया, जैसे मेरे बड़े भैया ये हैं, आप भी हैं भाई। शमशेर सिंह, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, मैं सच कह रहा हूं। राजकुमार जगदीश की जान को बचाना हम लोगों का फर्ज नहीं बल्कि कर्तव्य बनता है। आज के बाद हम तीनों लोग एक होकर रहेंगे। कोई भी दुश्मन हम लोगों का बाल बांका भी नहीं कर सकता है। हाँ भैया, चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। सलामत रहे दोस्ताना हमारा। चाहे दुश्मन जमाना हमारा सलामत रहे, दोस्ताना हमारा। ख्वाबों के दिल में, किताबों के दिल, सवालों की रातें, जवाबों के दिल, ख्वाबों के दिल में, किताबों के दिल, सवालों की रातें, जवाबों के दिल। कई साल हमने
महारानी जय हो। बेटा जगदीश, अभी तक तुम्हारे पिताजी शिकार खेलकर वापस नहीं आए। आते ही होंगे। अब उनका इंतजार किया जाए। हाँ माँ, बैठो। महारानी जी बहुत गजब हो गया, महारानी जी बहुत गजब। और गजब हुआ रानी साहब, और रचना रची करे। गजब हुआ रानी साहब, और रचना रची करता, और कुछ कहते बनता नहीं है मेरी सरकार। मेरी सरकार दुख से भबक रही छाती है, मेरी सरकार के दुख से भबक रही छाती है। और जुबान से निकले आह रूह मेरी तो थर्राती है। हमला किया एक शेर ने, कुछ कही नहीं जाती, और महाराज को डाला मारे मुझे कहीं नहीं जाती है। नहीं कुछ बात बताओ, नहीं कुछ बात बताओ, और भाग कर जान बचाओ। सेना थी सबसे पीछे, और हमारे रणजीत सिंह के महाराज के आगे। महारानी जी बहुत गजब हो गया। महाराज का घोड़ा हम लोगों के आगे था, एक शेर ने हमला कर दिया, महाराज को मार डाला। महाराज सुनती हूँ क्या कान से आए मेरे घर, सुनती हूँ क्या कान से आए मेरे करता, को दीना
ये क्या हो गया भगवान, ये क्या हो गया। पिताजी को भगवान ने छीन लिया मुझसे, और बचपन में ईश्वर ने मुझे दुख दिया। ईश्वर ने मुझे दुख दिया, मार पिता को मेरे मिरास की। बालेपन में मर गई माता मेरी, बालेपन में मर गई माता मेरी, और पिता को खाया तेरी ये क्या है। अरे मत रो मेरे भ्रात, सदर दिल में कुछ लाओ। मत रो मेरे भ्रात, सबर दिल में कुछ लाओ। महारानी जी जगदीश को धीर बंधाओ। है चाचा दीवान पिता समान तुम्हारे, है चाचा दीवान पिता समान तुम्हारे, और करेंगे रक्षा तन मन से मानो प्यारे। रानी जी, अगर तुम रोगी, तुम ही टूट जाओगी तो बच्चे को कौन धीर बजाएगा। वैसे ले जाओ, जगदीश को ले जाओ और अच्छा सा टेबल सजाकर नाश्ता करो। जो विधना ने लिखा है वो टाले नहीं टलता है। शमशेर सिंह और संग्राम सिंह, करे अरे तो खा गया तो क्या किया जाए। अब महाराज को तो शेर खा गया। अब यहां महाराज के साथ में तो हम ही रहते थे हमेशा। राजनीति रणनीति सब हम ही जानते हैं। महाराज के ना रहने पर
अब ये राजनीति और रणनीति सब कुछ देखना, प्रजा की देखभाल करना सब हमारा काम है। तुम लोग संग्राम सिंह और शमशेर सिंह, तुम लोग हमारे साथ में रहकर सीखो कि राजनीति, रणनीति, कूटनीति ये सब क्या नहीं। चुप साले पचाहा कहीं। इसलिए तुम लोगों को हम सिखाएंगे कि राज कैसे चलाया जाता है। महाराज के ना रहने के बाद अब राज तो हमें ही चलाना पड़ेगा। ठीक है, हमारे साथ आओ और हम तुम्हें सब कुछ सिखाएंगे और बताएंगे। इधर आ, इधर आ। ये बता, हराम खोर कहीं तू स्त्रीलिंग है या पुरुषलिंग है? तो भी साले दीवान का चमचा है। इधर की बात उधर और उधर की बात इधर किया तो तेरे हक में अच्छा नहीं होगा, समझे भाई? 4 टुकड़े करूंगा। सुन लो वही। संग्राम सिंह, बोलो सबसे सुनिए मेरी बात को। और मारा गए महाराज को कहूँ शम